हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब बनने की क्या स्थिति है उसको देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे दर्पण का सूत्र और चिन्ह परिपाटी के बारे में। देखिए, गोली दर्पण के लिए यू वी और एफ में क्या संबंध है, ठीक है। तो यू क्या है हमारा, यू होता है वस्तु की दर्पण से दूरी। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। एफ हमारा क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी। और ये संबंध होता क्या है, ये होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। हमारे पास ये संबंध होता है और ये संबंध दोनों दर्पणों के लिए लागू है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। किसके किसके लिए लागू है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू है। क्या है संबंध, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है। u क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम u v और f को किन चिन्हों के साथ लेंगे, धनात्मक कब लेंगे, ऋणात्मक कब लेंगे, किस स्थिति में धनात्मक दूरी लेते हैं, किस स्थिति में ऋणात्मक दूरी लेते हैं, इन सबको देखेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत होता है। तो हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझने से पहले एक बार मैं निर्देशांक ज्यामिति से, मैं जानता हूँ आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष। यहाँ पे हो गया हमारा एक्स अक्ष। ये हमारा यहाँ पे मूल बिंदु। ध्यान से देखिए, इधर की ओर जितनी भी दूरियां हम लेते हैं, क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। +1 +2 +3। इधर की ओर दूरियां क्या है, ऋणात्मक लेते हैं। इधर की ओर प्लस और इधर की ओर ऋणात्मक। ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष का दाहिना हिस्सा क्या दर्शाता है, धनात्मक संख्याओं को। बायां हिस्सा ऋणात्मक संख्याओं को। वाई अक्ष का ऊपरी हिस्सा किसको, धनात्मक संख्याओं को। और निचला हिस्सा किसको, ऋणात्मक संख्या को दर्शाता है। और निर्देशांक ज्यामिति में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं, कहाँ से नापी जाती हैं, मूल बिंदु से ही नापी जाती हैं। ओरिजिन पॉइंट से कहाँ से नापी जाती हैं, मूल बिंदु से नापी जाती हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो चिन्ह परिपाटी में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जब चिन्ह परिपाटी आप से अच्छे से समझेंगे तो दर्पण या लेंस के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दर्पण के लिए क्या चिन्ह परिपाटी है उसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो दर्पण बने पड़े हैं, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी इसके लिए क्या है, ध्यान से देखिए। हमेशा पहली बात यह है कि जब भी दर्पण पे प्रकाश किरणें डाली जाएंगी, किधर से डाली जाएंगी, बाएं तरफ से। किधर से डाली जाएंगी, बाएं तरफ से, ठीक है। तो जब भी हम किरण आरेख खींचेंगे दर्पण में या लेंस में, तो हमेशा प्रकाश की किरणें, जो आपतित किरणें होंगी, किधर से आएंगी, बाएं से दाएं तरफ की ओर जाएंगी। हमेशा बाएं से दाएं तरफ, इधर से चलती हुई दर्पण पे आएंगी, ठीक है। तो पहला नियम तो ये है कि सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी प्रकाश की किरणें।
उसके बाद जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं, मूल बिंदु से नापते हैं ना, तो वैसे ही दर्पण में जब दूरियां नापी जाती हैं तो ध्रुव से नापी जाती हैं। किससे? ध्रुव से। यानी दर्पण के केस में ध्रुव जो है मूल बिंदु की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो जितनी भी दूरियां नापेंगे हम लोग ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ, ठीक है, सॉरी, दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ यानी धनात्मक एक्स अक्ष। अच्छा, इसमें मैं अक्ष भी बना दे रहा हूँ। देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के लंबवत एक अक्ष है जो कि ध्रुव से होकर के जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष का धनात्मक सिरा कह सकते हैं, या फिर ध्रुव की दाहिने तरफ का हिस्सा, ध्रुव के दाहिने तरफ का हिस्सा। तो इधर जितनी भी दूरियां होंगी सब क्या होंगी? धनात्मक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं अक्ष बना दूं तो इधर की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। और ध्रुव से बाएं तरफ जितनी भी दूरियां मापेंगे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो ध्रुव से बाएं तरफ देखिए, इधर जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। क्योंकि जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो बाईं तरफ मूल बिंदु से क्या होते हैं? बाईं तरफ एक्स अक्ष पे क्या लेते हैं? ऋणात्मक दूरी लेते हैं ना, ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। तो ऐसे इधर जितनी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। ध्रुव से ऊपर की तरफ क्या होगा? ध्रुव से ऊपर की तरफ जितनी दूरियां होंगी क्या होंगी? धनात्मक लेंगे। ध्रुव से ऊपर की तरफ जितनी दूरियां हैं क्या होंगी? धनात्मक ली जाएंगी। यानी धनात्मक वाई अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी? धनात्मक होंगी। ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ क्या होंगी? धनात्मक दूरी। और ध्रुव से नीचे की तरफ, ठीक है, यानी माइनस वाई अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्रुव से किधर? दाहिनी तरफ धनात्मक दूरी, बाईं तरफ ऋणात्मक दूरी। ध्रुव से ऊपर धनात्मक और ध्रुव से नीचे ऋणात्मक दूरी हमेशा ली जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण में फोकस कहाँ पे है? फोकस है ध्रुव के बाएं तरफ। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में देखिए, ये फोकस हमारा बिंदु P से किधर है? बाईं तरफ, दाईं तरफ है, सॉरी। उत्तल दर्पण में फोकस ध्रुव से किधर है? दाहिनी तरफ है। तो जब दाहिनी तरफ है और दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं कहाँ? फोकस बिंदु पे जो समांतर आपतित होती हैं। तो फोकस बिंदु पे मिल रही हैं, तो इस वजह से क्या होता है? अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है? आभासी। क्योंकि उत्तल दर्पण में किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं फोकस से, इसलिए क्या है? उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है। ठीक है, तो देखिए, अब चिन्ह मापने की परिपाटी आप समझ गए। ठीक है, क्या है कैसे? तो यानी देखिए, और एक चीज़, जब प्रकाश की किरणें बाईं तरफ से डाली जा रही हैं, यानी वस्तु हम हमेशा किधर को मानेंगे? बाईं तरफ। दर्पण से किधर की तरफ? बाईं तरफ मानेंगे। तो यानी लगभग हर कंडीशन में क्या है? हमारे लिए यू क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, लेकिन सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चिन्ह परिपाटी क्या? अब देखते हैं एक टर्म क्या है? रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एच डैश अपॉन एच। ठीक है, तो एच डैश हमारा क्या है? एच डैश है
प्रतिबिंब की लंबाई और एच क्या है, वस्तु की लंबाई। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, एच क्या है, वस्तु की लंबाई। अब देखिए एच अपान एच डैश तो मिल गया। अब इसका एक संबंध होता है यू और वी से। तो यम का एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, एच डैश अपान एच, और ये बराबर होता है माइनस वी अपान यू के। ठीक है, तो दर्पण के लिए आप हमेशा दो फार्मूले जरूर याद रखेंगे, एक यू वी और एफ में संबंध। तो रेखीय आवर्धन एम बराबर क्या होता है, एस डैश अपन एच। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, एच क्या है, वस्तु की लंबाई। और एक और फार्मूला याद रखेंगे, एम बराबर एस डैश अपन एस बराबर वी अपान यू, माइनस वी अपान यू है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, और 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इज इक्वल टू 1 अपान एफ, ये दोनों फार्मूला याद रहेंगे। तो दर्पण से संबंधित जितने न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज तक के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु पढ़ेंगे और दर्पण पे आधारित एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।